हाय एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैट जीपीटी फॉर कंटेंट राइटिंग या कंटेंट राइटर्स। कंटेंट राइटर्स जो हैं वो चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए जिस तरह वो ब्लॉग राइटिंग करते हैं, आर्टिकल्स राइटिंग करते हैं, एसे राइटिंग एंड सो ऑन, जो उनके वर्क्स होते हैं वो चैट जीपीटी से कैसे हेल्प आउट ले सकते हैं, ठीक है, अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर वो चैट जीपीटी को यूज़ करें। आज वो सारी चीज़ें जो है वो हम इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि कंटेंट राइटर्स जो होते हैं उनको ब्लॉग्स लिखने पड़ते हैं, आर्टिकल्स हो गए, वेबसाइट का कंटेंट हो गया, या उसके अलावा जो है वो ग्रामर, वोकैबुलरी ठीक करना, प्लेज चेक करना, प्लेजरिज्म एंड उसके अलावा कॉपी कंटेंट, ये सारे काम जो है उनके होते हैं। और चैट जीपीटी इसमें आपको इतनी हेल्प आउट कर सकता है। अगर तो आप बिगनर हैं तो आप जो है वो मेरा चैट जीपीटी क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स एडवांटेजेस हैं, ये आप जो है वो मेरी कंप्लीट एक चैट जीपीटी की जो है वो प्लेलिस्ट चल रही है, आप मेरी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो जो है वो देख सकते हैं। आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा, देन आप इस वीडियो पे जो है मूव करें। बट इफ़ यू आर नॉट अ बिगनर, आप चैट जीपीटी से जो है वो फेमिलियर हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और देखें कि चैट जीपीटी कितने आपके काम जो है वो आसान कर सकता है। तो चलें, आज जो है वो हम इस वीडियो में जो है वो कवर करेंगे कि आप चैट जीपीटी के थ्रू जो है ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग कैसे कर सकते हैं, एसे राइटिंग कैसे कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट राइटिंग करनी हो वो क्या है वो मैं आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगी, वो कैसे कर सकते हैं, प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट कैसे बना सकते हैं, ठीक है, ग्रामर की मिस्टेक्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, वेबसाइट का कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम आज इस वीडियो में जो है वो कवर करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज मी कोमल एंड दिस इज कोमल वर्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपने ब्राउजर पर आ जाएं और चैट जीपीटी को जो है वो लॉगिन कर लें। बेसिकली मेरा जो है वो चैट जीपीटी का कुछ इस तरीके से जो है इंटरफेस आ रहा है, क्योंकि मैंने एक AIPRM की एक्सटेंशन को जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। AIPRM जो है वो कंटेंट राइटर्स के लिए एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस पे भी एक कंप्लीट मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि मैं आई बटन में भी दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक जो है वो मैं मेंशन कर दूँगी। आपने इफ़ यू आर अ कंटेंट राइटर आपने इसको ज़रूर देखनी है। अगर आप कंटेंट राइटर हो, SEO ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया, मतलब मैं कहती हूँ हर बंदे, जो बंदा चैट जीपीटी को यूज़ कर रहा है ना, उसे AIPRM को यूज़ करना ही करना चाहिए। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया, आप लाजमी देखें। मतलब जहाँ आपका काम चैट जीपीटी 80% आसान कर देता है ना, अगर आप AIPRM के एक्सटेंशन को यूज़ कर लेना तो आपका 100 में से 99% जो है वो काम मज़ीद आसान हो जाएगा और 1% जो है वो आपको काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है ये एक्सटेंशन वर्क करती है। तो चले जी, बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले जो है वो हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम इसकी जो है वो प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है चैट जीपीटी में किसी भी किस्म का रिजल्ट लेने के लिए या फिर कोई भी कंटेंट इससे लिखवाने के लिए आपको प्रॉम्प्ट टाइप करनी पड़ती है। तो हम जो है इस पे आज ब्लॉग लिखवाते हैं, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक सा जो है वो आज हम एक ब्लॉग लिखवाते हैं। आपको पता है एक बेसिक से ब्लॉग में कुछ हेडिंग्स होती हैं और पैराग्राफ्स होते हैं, लिस्ट होती है और उसके कुछ जो है वो हम लिस्ट बनवाकर और प्रोज एंड कॉन्स लिखवा देते हैं, कंक्लूजन लिखवा देते हैं या टेबल ऑफ कंटेंट भी लिखवा देते हैं। तो ये कंप्लीट जो है वो आपका एक SEO ऑप्टिमाइज जो है वो ब्लॉग होता है। तो वो सारा जो है हम इसके अंदर जो है ब्लॉग लिखवाते हैं और देखते हैं हमें उसके जो है क्या रिजल्ट्स देता है। ओके गाइज, तो ये मैंने जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो सिंपल और जो है बेसिक्स इसको एक प्रॉम्प्ट दे दी है, ठीक है। राइट ब्लॉग ऑन द टॉपिक ऑफ समर सेल ऑन Amazon ऑन फैशन, ठीक है। कॉमे का जो है वो मैंने यूज़ किया है, ठीक है, अपने सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। आगे मैंने बताया है ब्लॉग शुड बी 800 to 900 वर्ड्स। दैट्स सिंपल ईजी वर्डिंग, क्योंकि जो चैट जीपीटी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंग्लिश के हार्ड वर्ड्स जो है लिख देता है, जो कि आपके जो ब्लॉग रीडर्स हो गए या जो विजिटर्स हो गए उनको समझने में थोड़ी सी जो है वो मुश्किल आ सकती है, ठीक है। इसलिए मैंने एक अलग से जो है वो मेंशन कर दिया है।
इसमें आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि चैट जीपीटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत फ्लुएंट या बहुत अच्छी जो है वो हो आपकी, ठीक है। प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं होती इंग्लिश की। आप सिंपल जो है वो जिस तरीके से आप गूगल पे रिसर्च करते हो, सिंपल टूटी फूटी बेसिक से इंग्लिश, अगर आप इसको वो भी लिख कर दे दोगे तो ये इसके सेंसर इतने कमाल के हैं, इसका एल्गोरिथम इतना कोई ज़बरदस्त किस्म का है कि ये आपकी उन वर्डिंग को भी समझ के आपको जो है वो कंटेंट आपका लिख कर दे देगा, ओके। उसके अलावा आप उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, पश्तो, जिस भी लैंग्वेज में चाहे इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, उस लैंग्वेज में भी आपको आंसर कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो है वो क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। यू कैन सी दिस, इसने मुझे कितना अच्छा जो है वो ब्लॉग लिख कर दे दिया है, ठीक है। मैंने इसको कहा था कि जी समर सेल का टॉपिक हो अमेजोन या फैशन की कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। तो इसने मुझे एक बनाकर दे दिया है, अनलेस योर समर स्टाइल अमेजोन फैशन सेल एक्स्ट्रावेगेंजा, ठीक है। ये टाइटल जो है वो काफ़ी हार्ड सा है, ठीक है। तो हम टाइटल इसका जो है वो चेंज करवाएंगे। मजीद हम अपने ब्लॉग को देख लेते हैं, ठीक है। पैराग्राफ्स भी दिए हुए, इसके अंदर लिस्ट भी उसने दे दी है, ठीक है। कैटेगरीज को भी जो है वो टॉप कैटेगरीज टू शॉप वो भी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा जो है इसने मजीद आपको हाउ टू शॉप स्मार्ट टिप्स भी दी हुई है, ठीक है। और वॉचेस और एंड में जो है वो कंक्लूजन बता दिया है। अब इस तरीके से आपके पास ब्लॉग आ गया है, ठीक है। मैंने जो इसको प्रॉम्प्ट दी है, बेसिकली जो कमांड दी है, बहुत सिंपल सी दी है। आपको कितने वर्ड्स का ब्लॉग लिखवाना है, किस कैटेगरी के ऊपर लिखवाना है, क्या क्या डील्स ऐड करनी है, कैटेगरीज ऐड करवानी है, वो सब कुछ आप इसको है अच्छी हैवी किस्म की जो है वो कमांड दोगे और ये उसी लिहाज से आपको जो है वो आपका ब्लॉग लिख कर देगी, ठीक है। जितनी अच्छी आपकी प्रॉम्प्ट होगी उतनी ही अच्छा आपको जो है इसका जो है वो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको जो इसमें थोड़ी बहुत जो है चेंजेस करवानी है, लाइक मुझे जो है इसका टाइटल समझ नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा टाइटल इसका चेंज करवाना है। उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि जी कंक्लूजन के बाद मेरे पास जो है वो कुछ क्वेश्चन आंसर्स एफएक्यूज आ जाए, क्योंकि अक्सर आपने ब्लॉग्स में देखा होगा कुछ ब्लॉग्स के नीचे जो है एंड में एफएक्यूज वगैरह जो है वो आते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर जो है वो कुछ प्रॉज एंड कॉन्स भी आ जाएं, ठीक है। जो ब्लॉग्स दिखते हैं उनको ये चीज़ पता होगी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंपैरिजन्स करवाना चीज़ों के दरमियान, उसके लिए हम प्रॉज एंड कॉन्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि मुझे जो है इस ब्लॉग के अंदर जो है वो ऐड करवानी है। तो मैं अब उसके लिए प्रॉम्प्ट लिखती हूँ, ठीक है। और ये मजीद इसको जो है वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, मैंने ये प्रॉम्प्ट टाइप कर दी है, ठीक है। मैंने लिखा है ऐड प्रॉज एंड कॉन्स, सेपरेट कर दिया कॉमा को, ठीक है। फिर टाइटल इज सो हार्ड चेंज इट, ठीक है। और मैंने आगे मेंशन कर दिया एट द एंड ऑफ ब्लॉग ऐड एफएक्यूज। अब देखते हैं हमें मजीद कितना अच्छा रिजल्ट देता है और जो भी हमने अपनी नीड्स इसको मजीद रिक्वायरमेंट्स बताई है उस लिहाज से ये ब्लॉग्स को मेरे चेंज करता है या नहीं करता। यू कैन सी दिस कि इसने जो है वो हमारा टाइटल जो है वो चेंज कर दिया है, डाइव इनटू समर स्टाइल योर गाइड टू अमेजोन फैशन सेल। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से जो है वो कॉलन है आपके पास नहीं आए, सिंपल टाइटल हो, तो आप ये भी लिख सकते हैं रिमूव कॉलन फ्रॉम टाइटल, ठीक है। या मजीद उसको कर सकते हैं कि जी चेंज इट। फिर इसने जो है वो प्रॉज एंड कॉन्स बता दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रॉज एंड कॉन्स ना आए तो आप उनको एक लोकेशन भी बता सकते हैं कि जी इस पैराग्राफ के बाद प्रॉज एंड कॉन्स बताएं, ठीक है। या ब्लॉग के एंड होने से पहले आप वहाँ पर डिफाइन करें, ठीक है। ये देखिए इसने मुझे एफएक्यूज भी राइट करके दे दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो है आप अपने ब्लॉग को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो एडजस्ट करवा सकते हो। और कितना ज़्यादा चैट जीपीटी ने आपका जो है वो टाइम जो है वो सेव कर दिया है। जहां आप इतना टाइम पहले रिसर्च करो, सोचो और जो है वो टॉपिक्स और डिफरेंट वेबसाइट्स की रेफरेंस ले लेकर उसको जो है वो अपना एक पहले थीम बनाओ, क्या आपको ब्लॉग राइट करना है। चैट जीपीटी जो है वो मिनटों में आपका काम जो है वो आसान कर देता है और उसने आपको कितना बेहतरीन जो है वो ब्लॉग लिख कर दे दिया। इन टॉपिक पे हम आते हैं एसे राइटिंग। चलें अब हम जो है वो एसे राइटिंग के लिए जो है वो प्रॉम्प्ट देखते हैं किस तरीके से हम लिख सकते हैं। ब्लॉग की तरह ही हम सेम लिख सकते हैं। सिंपल यहाँ पे मैं एसे राइटिंग के लिए इसको एक प्रॉम्प्ट दूंगी, ठीक है। मैंने जो है सिंपल प्रॉम्प्ट टाइप की है, ठीक है। राइट एसे ऑफ 500 वर्ड्स इन द टॉपिक ऑफ एजुकेशन शुड बी फ्री, इंटर। तो ये सेम टू सेम जिस तरह से मुझे ब्लॉग लिख कर दिया है उसी तरीके से मुझे एसे भी लिख कर दे देगा, ठीक है। बात सारी जो है वो अगर अभी तक हमने जो है वो 2 टॉपिक्स जो है वो कवर किए हैं, ठीक है। बात सारी यहाँ पर आती है कि भाई चैट जीपीटी से कंटेंट तो हम निकलवा लेंगे,
कुछ लोगों का मसला पता है क्या आएगा, वो ये आएगा कि जी प्रॉम्प्ट लिखे कैसे, हम बताएं कैसे, हमारे जहन में क्या चल रहा है, हमारे मतलब क्या ख्यालात हैं, हम वो यहाँ पर कैसे राइट करें और उस लिहाज से चैट जीपीटी जो है वो लिख कर दे। क्योंकि अभी तो मैं जस्ट छोटी सी लाइन लिखकर इसको प्रॉम्प्ट दे देती हूँ, ठीक है। तो वो क्या करना है जिसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अब वो भी हम देखते हैं कि जी आप अपनी ही चीज़ों के लिए चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट के लिए ही चैट जीपीटी से कैसे प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। उसका भी बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो अब तीसरे टॉपिक को हम आप अपने कवर करते हैं, प्रॉम्प्ट राइटिंग। आपने क्या करना है, सिंपल जो भी आपकी लैंग्वेज है सिंपल, ठीक है, आपने उसी लैंग्वेज में अपनी सारी इसको चीज़ें बता देनी है, ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने इसको ये सिंपल एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट दी है, मैं इसी प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा कॉन्साइज करके यहाँ पर लिखूंगी। कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो मैंने इसको एक रोमन, हिंदी और उर्दू में लिख कर दिया है कि मुझे 500 लाइंस कैसे चाहिए, प्रोफेशनल हो, इजी टू रीड हो, यूज़र अट्रैक्टिव हो, इस टॉपिक पर हो, ठीक है। सारी चीज़ें बता दी हैं, जितनी चीज़ें हैं आप अपने ख्याल यहाँ पे बता दें, ठीक है। और आगे मैंने लिख दिया है इसके लिए मुझे प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना कर दें चैट जीपीटी के लिए, ठीक है। तो अभी हमें जो है वो प्रॉम्प्ट बना कर दे देगा, उस प्रॉम्प्ट को आप प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट को आप लिख सकते हैं, ठीक है, एंड अपना काम करवा सकते हैं। बेसिकली ये जो है एक ऑफिस जॉब भी निकल आई है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लोगों को हायर करते हैं। इफ़ यू आर अ बिगिनर, इफ़ यू आर अ इंटर्नी, ठीक है, अगर आप इस तरह की जो है वो कोई जॉब करना चाहते हो तो आप चैट जीपीटी से ही अपनी प्रॉम्प्ट के लिए हेल्प कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऑफिस में ऐसा भी होता है कि जी सोशल मीडिया का फॉर एग्जाम्पल कोई काम है या क्लाइंट को ईमेल करनी है, तो उसके लिए एक बंदा अलग से लिखा होता है कि जी आप प्रॉम्प्ट्स बनाकर रख दो। कोई और बंदा आएगा, वो उन प्रॉम्प्ट्स को लेगा, जस्ट पेस्ट करेगा, कंटेंट निकाल कर किसी और को दे देगा। तो आप चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट बना कर भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है रिजल्ट आ गया है, ठीक है। इस चैट जीपीटी ने हमें प्रॉम्प्ट लिख कर दे दी है, राइट अ कंपेलिंग एसे एडवोकेटिंग फॉर द प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन, हाईलाइट दी सोशल बेनिफिट्स, इकोनॉमिक एडवांटेजेस। अगर आप चाहते हो कि जी इजी वर्डिंग में लिख कर दे तो नीचे आप दोबारा मेंशन कर सकते हो, अपने अंडरस्टैंड के लिए या किसी और के अंडरस्टैंड के लिए, किसी और के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो। ओके, सो मैंने इसको जो है कह दिया है कि जी इजी वर्डिंग आई वांट, ठीक है। तो ये मुझे सिंपल और इजी वर्डिंग में जो है लिख कर दे देगा, ठीक है। ये इसने मुझे प्रॉम्प्ट लिख दे दी है, राइट एन एसे इन इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, ठीक है। एडवोकेटिंग फॉर फ्री एजुकेशन, एक्सप्लेन व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट ऑफ एवरीवन टू हैव एक्सेस, मतलब इसने मजीद एलोबरेट कर दिया है, ठीक है। इसी प्रॉम्प्ट को जो है वो मैं चैट जीपीटी में पेस्ट करूँगी एंड इंटर। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे जो है वो एक एसे राइट करके दे दिया है, ठीक है। तो इस एसे में और उस एसे में क्या डिफरेंस है कि जी वो मैंने बहुत छोटी सिंपल सी प्रॉम्प्ट लिखी थी, ये मैंने फुल ऑफ प्रोफेशनल चैट जीपीटी को ही अपने थॉट्स बताकर उससे प्रॉम्प्ट लिखवाई है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी प्रॉम्प्ट राइटिंग भी करवा सकते हैं। फोर्थ जो हमारा टॉपिक है वो है वेबसाइट राइटिंग, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग। तो ये भी एक कंटेंट राइटर्स का जो है वो काम है कि वेबसाइट के लिए उनको जो है वो कंटेंट राइट करना पड़ता है। कोई बनी बनाई वेबसाइट्स मिल जाती हैं क्लाइंट की साइड से, ऑफिस की तरफ से, ठीक है, उसका आपको कंटेंट लिखना पड़ता है। उसमें एक गुड पॉइंट ये होता है कि आपको बहुत सारी रेफरेंसेस ऑफ वेबसाइट मिल जाती है, ठीक है। लाइक एक डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट के लिए आपको कंटेंट मिला है तो आप अपने क्लाइंट से या ऑफिस वालों से जो है वो एक रेफरेंस ले सकते हो कि जी मुझे 2 से 3 वेबसाइट दे दे कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, किस तरह के आपके थॉट्स हैं कि इस वेबसाइट के लिए इस तरह का कंटेंट हो। तो वो भी आप चैट जीपीटी पे आकर जो है वो लिख सकते हो, रेफरेंस लिंक दे सकते हो और कह सकते हो कि जी मुझे इस तरह का कंटेंट बना कर दो। अच्छा, वेबसाइट में भी जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसके मैं आपको एक एग्जांपल दूं। यहाँ पे आप कोई भी एक वेबसाइट जो है वो लॉगिन कर लो, जिस तरीके से मैं एक इस तरह की जो है वो वेबसाइट, सॉरी लॉगिन नहीं, कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लो। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है ओहायो बेस, ठीक है। ये एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की जो है वो वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट मैंने खुद डेवलप की है, मैं बेसिकली एक वेब डेवलपर भी हूँ। तो अगर आपने मुझसे वेबसाइट वगैरह डेवलप करवानी हो तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग हो गई अपनी, सही है। बैक टू दी टॉपिक। अच्छा, करना क्या है कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये इसका है एक हीरो सेक्शन, ठीक है। मैं अपने चैट जीपीटी को बताऊंगी कि भाई मुझे जो है वो यहाँ पर हीरो सेक्शन के लिए कंटेंट चाहिए, इस ये रेफरेंस वेबसाइट है और इस चीज़ का कंटेंट चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या प्रॉम्प्ट लिखनी है मैं यहाँ पे आपको आके बताती हूँ।
ठीक है, ये मैंने बता दिया है कि जी मुझे वेबसाइट के लिए कंटेंट चाहिए। कंटेंट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक पे होना चाहिए, और जो मुझे कंटेंट चाहिए वो हीरो सेक्शन के लिए जो है वो मुझे चाहिए। ठीक है, और रेफरेंस वेबसाइट ये है। आप चाहो ठीक है तो इससे कंप्लीट वेबसाइट का कंटेंट लिखवा के देन उस लिहाज से जो है वो ब्रेक करवा सकते हो सेक्शन के लिए, या आप चाहो तो एक साथ भी लिखवा सकते हो। ठीक है, अभी जो है इसने मुझे लग रहा है मुझे पूरे ही वेब पेज के लिए जो है वो कंटेंट दे दिया है। ठीक है, मैं इसको दोबारा बताऊंगी कि जस्ट नीड फॉर हीरो सेक्शन। ओके, अब जो है ये मुझे सिर्फ जो है इसने हीरो सेक्शन के लिए मुझे कंटेंट दे दिया। अगर आपको इधर जो कोई लिस्ट ऐड करवानी है, पॉइंट्स ऐड करवाने हैं, आप वो भी बता सकते हो। ठीक है, या पूरी वेबसाइट का अगर आपको कंटेंट चेंज करना है तो आप कंटेंट कॉपी करके इधर पेस्ट करके आप इसको कह सकते हो कि जी इसको लिटिल बिट चेंज कर दें। ठीक है, या फिर इसको रीफ्रेस कर दें। ये सारे काम भी आप ChatGPT के थ्रू करवा सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमारा कवर हो गया है। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक है, हम जो है अपने कंटेंट में से जो है वो कॉपी हुए कंटेंट को जो है वो प्लेजरिज्म फ्री कैसे बना सकते हैं। जो कि मैंने अपने स्टार्ट में जो मैंने बात की थी कि ChatGPT का कंटेंट डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके आप ना डालें, सही है, उसमें प्लेजरिज्म का हो सकता है इशू आ जाए। ठीक है, प्लेजरिज्म चेक कैसे करना है आपने ChatGPT के कंटेंट का, वो भी हम देखते हैं इसमें। ठीक है, और किस तरीके से जो है वो प्लेजरिज्म फ्री जो है ये कंटेंट बना देगा, वो भी मैं अब आपको जो है वो सिखाती हूँ। एक और चीज़ जो है वो मुझे अभी रिसेंटली याद आई है ChatGPT के कंटेंट राइटर्स के टॉपिक के अंदर, कि एक और काम होता है कि जी जो लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेबसाइट का कंटेंट लिख रहे हो तो आपको जो है वो SEO ऑन पेज SEO करने के लिए आपको जो है वो मेटा टाइटल लिखवाने पड़ते हैं, डिस्क्रिप्शंस लिखवानी पड़ती हैं, कीवर्ड्स लिखवाने पड़ते हैं। उसकी भी कमांड लिखकर आप इस पर जो है वो लिखवा सकते हो। ठीक है, उस पर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बेसिकली एक SEO का टॉपिक है। ठीक है, जो SEO के कंटेंट राइटर्स होती हैं उनका टॉपिक है। ठीक है, अक्सर कंटेंट राइटर्स भी कर रहे होते हैं, तो वो कैसे करवाते हैं उसके लिए जो है वो मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगी। ठीक है, बाकी तरीका बहुत आसान है, उसी के नीचे आप जो है लिख दो इस टॉपिक के लिए जो है वो आपको एक मेटा टाइटल की ज़रूरत है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, उसके लिए आपको कीवर्ड चाहिए, तो ChatGPT आपको वो भी निकाल कर दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लास्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जो कि हमारा प्लेजरिज्म के ऊपर है, हम देखते हैं कि जी इस कंटेंट के अंदर प्लेजरिज्म है भी या नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर आ जाते हैं, हमने एक एसे लिखा था। ठीक है, एसे राइटिंग, इसका हम प्लेजरिज्म चेक करते हैं। ठीक है, आपने जस्ट गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है AI कंटेंट डिटेक्टर। ठीक है, AI कंटेंट डिटेक्टर, बहुत सारी आपके पास जो है यहाँ पर जो है वो वेबसाइट आ जाएंगी। ठीक है, ये 3rd वन वाली वेबसाइट है, फर्स्ट वेबसाइट, आप किसी पर भी जो है इसको जा सकते हो। इसकी जो है वो क्रोम एक्सटेंशन भी है, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये इसका इस तरीके से जो है वो रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपना आके जो है वो कंटेंट पहले कॉपी करूँगी, देन पेस्ट करूँगी। ठीक है, मैं सबसे पहले इतना कंटेंट, अच्छा आप तो थोड़े थोड़े कंटेंट को लेके जो है वो चेक कीजिएगा, क्योंकि उसको चेंज करना भी आसान होता है। ठीक है, मैंने ये एक हेडिंग और ये एक पैराग्राफ जो है मैंने लिया है, और इसका चेक करते हैं इसमें कितना प्लेज है। कंप्लीट इसने बोला है कि जी ये AI कंटेंट डिटेक्टर है। ठीक है, इसने कंप्लीट बता दिया कि जी ChatGPT से उठाया हुआ कंटेंट है। अब इसको अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डालें या किसी क्लाइंट के लिए डालें तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि गूगल क्रॉल ही नहीं करेगा और साइट हमारी ऊपर ही नहीं आएगी। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, ChatGPT के थ्रू ही इसको हम प्लेज फ्री बनाएंगे, फिर आके चेक करेंगे, देखते हैं ChatGPT के जो एल्गोरिथम्स है वो कितना प्लेज फ्री बनाते हैं। ठीक है, मैं इस पूरे को ही कॉपी करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट करती हूँ ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने इसको लिखा है कि मेक ऑल दिस ChatGPT कंटेंट मेक प्लेजरिज्म फ्री। सिंपल मैंने इसको कमांड दिया, इसने मुझे दोबारा एक कंटेंट राइट करके दे दिया है। ठीक है,
कॉपी करूँगी, सही है। सॉरी, फर्स्ट पैराग्राफ से हम पहले कॉपी करते हैं क्योंकि तभी हम सिर्फ ब्लैक चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसको रिमूव करेंगे, इधर पेस्ट करेंगे वो कंटेंट, देन चेक अगेन AI कंटेंट डिटेक्टर, ठीक है। अगेन इसने जो है वो पकड़ लिया है कि ये AI कंटेंट डिटेक्टर है, ओके। अब क्या करना है, अब मैं आपको तरीका बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हमारी एक एक्सटेंशन है क्रोम से जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं AIPRM के नाम से, सही है। वो मेरी इस कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसको यूज़ करते हुए पहले आपने अपना कंटेंट लिखवा लिया, उसको यूज़ करते हुए आप अपने कंटेंट को प्लेज फ्री कर सकते हैं। तो चलें इसके होम पर चलते हैं। AIPRM को जो है वो मैंने इंस्टॉल और इंटीग्रेट किया हुआ है अपने ChatGPT के साथ, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, आप होम पर आ जाएंगे और सारे AIPRM के जो है वो फीचर्स आ जाएंगे। ऑफ कोर्स जिन लोगों ने नहीं किया हुआ वो उनको यहाँ पर जो है वो मैं मेंशन कर दूंगी। AIPRM की एक्सटेंशन इंस्टॉल कीजिएगा, आपका भी इंटरफेस ChatGPT का इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और तरीका जो है वो बता दूँ, इसको यूज़ करते हुए भी आप जिस तरीके से मैं आपको ये दिखाऊँ कि ये देखें, ठीक है। ये मेरे पास एक बनी बनाई आपको प्रॉम्प्ट्स इसमें मिलती है, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। AIPRM का बनी बनाई आपको प्रॉम्प्ट्स मिलती हैं, ठीक है। खुद से प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। बनी बनाई प्रॉम्प्ट्स के अंदर जस्ट अपने थॉट्स और कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं, ठीक है, और ये आपका काम कर देगा, सही है। ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है, इसलिए मैं दोबारा इस पर कोई बताऊँगी नहीं कि कॉन्टेंट राइटर के लिए कैसे यूज़फुल है ये, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सही है। जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ, जिस तरह ये एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने लिख देना है कि आई वॉन्ट, ठीक है। तो इसने हम मुझे पहले से प्रॉम्प्ट लिख कर दी हुई है। मैं यहाँ पर जस्ट अपना जो है वो लिटिल, अगर आप देखें यहाँ पर इंटर कीवर्ड और टाइटल है, ठीक है। जस्ट लिटिल बिट बताना है, प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बता रहा है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। मैंने लिख दिया आई वांट आर्टिकल ऑन ChatGPT एवोल्यूशन, आगे लिख दे 1000 वर्ड्स, ठीक है। अब देखते हैं, ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप प्लेज फ्री काम कैसे कर सकते हैं AIPRM के थ्रू, ठीक है। आर्टिकल हो गया, ब्लॉग हो गया, ब्लॉग्स की बीच में जो है बनी बनाए प्रॉम्प्ट है। इसके लिखने का तरीका भी इतना कोई प्रोफेशनल और बेहतरीन आउट क्लास तरीका है ना, फुल ऑफ प्रोफेशनल और SEO ऑप्टिमाइज, आपको जो है वो आपका काम करके देगा। देखिए इसने मुझे कंप्लीट पहले एक आउटलाइन बना कर दी है। अब इसने जो है मेरा आर्टिकल शुरू किया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अपना टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लें। मैं इतना कोई कॉपी कर लेती हूँ। AI डिटेक्टर पे आ जाए। वैसे तो बहुत सारे डिटेक्टर हैं, लेकिन एक जो ये वाला जो डिटेक्टर है writer.com का, ये ChatGPT के कंटेंट को डिटेक्ट करने के लिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है। URL भी दे सकते हो आप किसी भी वेबसाइट का डिटेक्ट करने के लिए, या टेक्स्ट भी पर्सनली दे सकते हो, सही है। एंड देन यहाँ पे आप आके इसको करो एनालाइज। अब इसने क्या बताया है, 70% ह्यूमन जनरेटेड, ठीक है। तो अब क्या हमने लिखवाया ये ChatGPT से है, AIPRM के एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए करवाया है, लेकिन इसने क्या बताया है 70% ये जो है ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट है, ठीक है। लास्ट AI डिटेक्टर जो है उसकी थोड़ी लिमिट ख़त्म हो गई थी, सही है, वरना हम जो है वो उसी पर जो है वो देख लेते हैं। ये हमारा जो है वो लास्ट वाला जो है डिटेक्टर है। अगर मैं अभी भी यहाँ पे पेस्ट करूँ, चेक करूँ, तो यू हैव रीच्ड योर डेली लिमिट, क्योंकि ये फ्री नहीं है, सही है, इसलिए मैंने इस डिटेक्टर, ऐसे कॉपी लीक्स भी बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ये काफ़ी हद तक फ्री है, आप इस पर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेली लिमिट जो है लिखी हुई है, ठीक है। तो बात ये है कि ChatGPT के थ्रू AIPRM के एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए हमने ये कंटेंट लिखवाया, खुद से नहीं लिखवाया, लेकिन इसने क्या दिया है 70% ह्यूमन जनरेटेड। तो इस तरीके से प्लेजरिज्म फ्री अगर आपको कंटेंट लिखवाना है तो आप AIPRM का एक्सटेंशन का यूज़ करें, ठीक है। इसके लिए ना सिर्फ इसके लिए सिर्फ आर्टिकल्स, बल्कि ब्लॉग्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए, एंड सो ऑन चीज़ें बहुत सारी हैं। अगर मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लोर करवाऊँ, ठीक है, देखें योस्ट SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटर, और अगर आप यहाँ पर आकर सर्च करो ब्लॉग, तो ब्लॉग के टाइटल जनरेटेड हो गया, ब्लॉग पोस्ट हो गया, SEO ऑप्टिमाइज जो है वो ह्यूमन कंटेंट आर्टिकल हो गया, कितनी सारी आपको बनी बनाई मिल जाएंगी, ठीक है। ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ChatGPT को ही आप बोलो कि भाई मुझे प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट लिख कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका AI डिटेक्टर ChatGPT का कंटेंट पकड़ ही लेता है। इस एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए और इसकी प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए अगर आपने किया तो प्लेजरिज्म फ्री आपके पास कंटेंट जो है वो आ जाएगा।
तो ये थी जो आज की हमारी जो है वो वीडियो थी, सही है। इसमें जो है वो हमने बहुत सारे टॉपिक जो है वो कवर किए हैं। ब्लॉग कैसे लिखना है, आर्टिकल, एसे राइटिंग कैसे करनी है, प्रॉम्प्ट राइटिंग कैसे करनी है, सही है। और उसके अलावा लास्ट टॉपिक जो है वो प्लेजरिज्म फ्री कैसे कंटेंट लिखना है, ठीक है। सारा का सारा जो कमाल है वो है प्रॉम्प्ट के ऊपर, ठीक है। आपकी प्रॉम्प्ट राइटिंग जितनी अच्छी होगी उतना स्ट्रांगली आपको जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इसी के तरह जो है वो आप अपने कीवर्ड्स लिखवा सकते हैं, मैं वो भी आपको बता दी, बट वीडियो काफ़ी हमारी लेंथी हो चुकी है, उस पर एक अलग से वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी कोई चीज़ जो है वो क्लियर नहीं हुई है, आप मुझे कमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्यूरी के लिए आप मुझे मेरी ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।